कार्यों पर ही कटाक्ष करते हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तो लालू फैमिली, जो राजद को हम लोग लालू फैमिली लिमिटेड कहते हैं, तो राजद फैमिली बिहार के वासियों को अपना जागीर समझती है, अपने परिवार का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण का काम करने का प्रयास करती है। शिक्षित व्यक्ति है उस समुदाय के, उसके किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। मतलब राजद का एकमात्र उद्देश्य है कि नौवीं फेल अपरिपक्व तेजस्वी को बिहार के लोगों के माथे पर थूकना। दरभंगा परिसदन में रविवार को एनडीए के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें आगामी 9 फरवरी को लहरियासराय के कर्पूरी मैदान में होने वाले एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि इस सम्मेलन में एनडीए के सभी दलों के प्रदेश एवं जिला के सभी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बिहार प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू ने कहा कि केंद्रीय बजट में मिथिला और बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी गई है, जिनसे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं, किसानों तथा उद्यमियों के लिए एक नए अवसर पैदा होंगे। फरवरी को आपका लोगों का एनडीए गठबंधन का जो कार्यक्रम होना है, उसमें क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य रहेगा उस दिन कार्यक्रम? उद्देश्य है कि यह मैसेज देना कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं। यह गठबंधन बिहार के विकास, सामाजिक न्याय के उद्देश्य से बनाए गए हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दें कि वो जन जन तक जाके हमारे जो नेता के द्वारा किए गए विकास कार्य के बारे में जिन लोगों को जानकारी दे और 2025 के चुनाव में यहाँ के जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र हमारे नेता के झोली में डालकर बिहार के विकास, समृद्धि और प्रगति को सुनिश्चित करें। तो सर, कार्यकर्ता सम्मेलन में किस स्तर के नेता वहां मौजूद रहेंगे, किस तरह के कार्यकर्ता आएंगे, क्या कोई बड़ा चेहरा भी एनडीए गठबंधन की तरफ से आएगा वहां? देखिए, एक्चुअली सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, सभी दलों के जो अध्यक्ष हैं, हम लोग जो 5 दल हैं एनडीए में शामिल, सभी के प्रदेश अध्यक्ष वहां उपस्थित रहेंगे और वो अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के वर्कर्स को निर्देश देंगे कि आप किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाए और जनता को से अपील करने की 10 के 10 जो दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र हैं, उसको 2025 में हमारे नेता के झोली में डालकर बिहार के विकास में सहभागी बने। 25 बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी एनडीए तैयार, एनडीए गठबंधन में कितनी मजबूती है? कहीं न कहीं विपक्ष कहती है कि एनडीए अंदर अंदर टूट रही है। देखिए, हम लोग 2025 प्लस होंगे और जहां तक विपक्षी दल का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं, राजद जैसी पार्टी शायद 2 डिजिट पर भी नहीं पहुंच पाए, सिंगल डिजिट में वो समझ जाएगी। शायद 2025 के जो चुनाव होंगे वह राजद के लिए आत्मघाती साबित होगा और बिहार के राजनीति में मैं ऐसा समझता हूं कि राजद के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम के साथ नौवीं फेल के साथ बढ़ जोड़ा, क्या ये डर है तेजस्वी यादव का? नहीं, तेजस्वी यादव से डर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। एक तो राहुल गांधी महामूर्ति कालिदास की तरह व्यवहार करते हैं, अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर ही कटाक्ष करते हैं। जैसा लालू प्रसाद यादव के समय, यूपीए गवर्नमेंट के समय जो क्रिमिनल्स और लेजिस्लेचर से संबंधित बिल था, आप सभी को पूरे भारत के वासी जानते हैं, तो उसी तरह के वो कटाक्ष करते हैं। और जहाँ तक तेजस्वी जी का प्रश्न है, तो लालू फैमिली, जो राजद को हम लोग लालू फैमिली लिमिटेड कहते हैं, तो राजद फैमिली बिहार के वासियों को अपना जागीर समझती है और बिहार के वासियों के मानसिक एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर अपने परिवार का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण का काम करने का प्रयास करती है। तो मधुबनी में जो घटना घटी है, आपने ट्वीट का जिक्र तेजस्वी किया, जी ने झूठ बोला, वही तो हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग ये भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे राज्य के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने पूरी बात स्पष्ट कर दी, वो व्यक्ति जीवित है और इन लोगों ने कल मैसेज ये दिया कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो ये भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति को लेना देना तो कुछ नहीं है। ये पहले भी जब सत्ता में आए थे तो सामाजिक न्याय के नाम पर आए थे, लेकिन वो तो सामाजिक न्याय क्या, अपने जाति के जिसकी MY समीकरण की बात करते हैं, आपको याद ही है कि राज्य शासन के दौरान 118 जातीय दंगे हुए थे, जबकि YM समीकरण की वो बात करते हैं। जहाँ तक Y समीकरण का प्रश्न है, तो किसी भी जो शिक्षित व्यक्ति है उस समुदाय के, उसके किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। मतलब राजद का एकमात्र उद्देश्य है कि नौवीं फेल अपरिपक्व तेजस्वी को बिहार के लोगों के माथे पर थोपना। बिहार के लोग, बिहार के युवा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय पार्ट 1 कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसके तहत बड़े पैमाने पर शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। तो
9 फरवरी का जो कार्यक्रम है उसमें एनडीए दल की जो आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने की उसमें आप भी मौजूद हैं हम पार्टी से, कितनी मजबूती से वो सम्मेलन होगा और कार्यकर्ता सम्मेलन से क्या उद्देश्य जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार के तमाम जहाँ जहाँ वैसे जिला जहाँ पे सम्मेलन हो चुका है, आप वहाँ की अगर खबरों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे सबने इतिहास रचा है। बिहार के जिन जिन जिलों में हमारा सम्मेलन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है वहाँ ऐतिहासिक भीड़ हुई है, उत्साह दिखा है, जनता में भी उत्साह दिखा है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखा है। तो आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पांचों दलों के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना कि हम एकजुट हैं, हम साथ हैं। और चूँकि कार्यकर्ता, अगर जिला में कार्यकर्ता सब एकजुट रहेंगे तो जनता भी एकजुट होगी, आम जनता भी एकजुट होकर आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका हमारे दल एनडीए को, गठबंधन को दिलाने का काम करेगी। तो मैं उस पार्टी से आता हूँ जिस पार्टी ने सदैव शोषितों, दलितों और पीड़ितों के बारे में सोचा है। मैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का सिपाही हूँ, जिन्होंने सदैव अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल और केवल गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के बारे में सोचा है। मैं उस दल से का सिपाही हूँ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हैं, जो बिहार, झारखंड समेत देश के सभी गरीबों को एक मंच पर लाने के लिए, सभी शोषितों को एक मंच पर लाने के लिए, सभी पीड़ितों को एक मंच पर लाने के लिए कटिबद्ध है। और सर, क्या अभी तक जो है एनडीए दल के जो नेता थे और कार्यकर्ता जो थे उनके बीच में गैप था? ये सम्मेलन करके वो गैप खत्म किया था नहीं। दरअसल इस गैप को बढ़ाने का प्रयास, ये जो था, इस पे गैप दिलाने का प्रयास किया जा रहा था। विपक्षी नेताओं के द्वारा एक दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, भ्रामक खबरें फैलाकर ये आम जनता में एक को गुमराह किया जा रहा था कि हम एकजुट नहीं हैं। तो ये उसी के जवाब में हम अब बिहार के हर जिले में जाकर एक प्रेस वार्ता करके, कार्यकर्ता सम्मेलन करके जनता को, आम जनता को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। और फिर मैं आपके माध्यम से दरभंगा की जनता समेत बिहार की जनता से भी आग्रह यही करूंगा कि आगामी चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, मतलब तो विधानसभा चुनाव में एनडीए साथ है, ये आप लोगों का कहना है? ये सम्मेलन, ये कार्यकर्ता सम्मेलन और ये प्रेस वार्ता ये संदेश दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के दल के साथ हैं आप लोग? हम लोग एनडीए के साथ हैं और एक साथ हैं। आपके नेता मांझी जी 40 सीट की मांग कर रहे हैं, कम से कम 20 का दावा कर रहे हैं। तो ये मांग जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपस में सीट को लेकर के नहीं बन रहा है। अपनी इच्छा रखने के लिए तो एक परिवार में भी सभी बेटे अपनी अपनी इच्छा रखते हैं। ये सभी भाई अपनी अपनी इच्छा रखते हैं कि किसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। ये चुनाव के पहले की बातें हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो ये तय करेगी कि किसको कितनी सीटों पर लड़ाना है। लेकिन हम मांग रखने के लिए हमें कहाँ मना है? कौन से समय पब्लिक में जाकर के ये बात बोले, ये बात तो एनडीए दल की बैठक में भी हो सकता था। पब्लिक में जाकर के बोलना प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है क्या? प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हो? हमारे पूरे बिहार में हम कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है। आप दरभंगा निवासी हैं, आप जानते हैं कि दरभंगा में हम पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है। ऐसा ये बताइए कि आप लोग जो ये बैठक बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं का एनडीए के, तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आप लोग जब गठबंधन करते थे तो ऊपर के नेता का दिल मिल रहा था, निचली स्तर के कार्यकर्ताओं का दिल मिलाने के लिए ये बैठक बुला रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। एक दिल मिलाना और दूसरी बात है कि कुछ बीच में हाल के दिनों में कुछ जो है विपक्ष के नेताओं द्वारा भ्रामक खबरें फैलाकर कार्यकर्ताओं में फूट डालने की कोशिश की जा रही थी। जनता में गलत संदेश दिया जा रहा था कि हम ये लोग एकजुट नहीं हैं और ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो सकते हैं। तो अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जनता को संदेश देने में
मीडिया बंधुओं को संदेश देने में ये पूरी तरह से कामयाब हो गए, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने में ये कामयाब हो गए कि हम सब एक साथ हैं, जिला में सभी कार्यकर्ता एक साथ हो गए, प्रदेश के नेता सभी एक साथ हैं, तो फिर अब कहीं आपकी पार्टी दरभंगा में मजबूत है, सीट उठ चाहिए दरभंगा में। ये शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है। संगठन अभी सभी जिला के सभी जिला अध्यक्ष की जिला कार्यकारिणी की समीक्षा हो रही है, हम लोग तय कर रहे हैं। पार्टी ने पर्यवेक्षक के रूप में हर जिलों में तैनात कर दिए हैं अपना पर्यवेक्षक, तो ये तय होगा, ये आगे